2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। जब PTI की हुकूमत आई तो कर्ज़ों का हुजम, पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि PTI के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383 अरब हो गया। हुकूमत ने टैक्सेस की तलवार चला दी। फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश। GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगेगा। शादी कराने वालों को मजीद 10% टैक्स देना पड़ेगा। मैरिज हॉल्स और होटल्स वाले मजीद लपेट में आ गए। मोबाइल के सिग्नल महंगाई का इशारा देंगे। फजाई सफर मजीद महंगा। टिकट पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज। कुछ सस्ता रह तो नहीं गया। खुर्दनी तेल और घी का रेट चढ़ेगा। मसाला जात महंगे होंगे। चॉकलेट, बिस्किट, मशरूबात में महंगाई की कड़वाहट। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी जेब पर भारी पड़ेगा। अवाम की जेबों से 50 अरब से जायद निकलवाने का प्लान तैयार। बिल पेश करने के बाद वजीर खजाना ने आवाम को सादगी अपनाने का मशवरा दिया। मुआशी तबाही का मलबा साबिक हुकूमत पर गिराते हुए बोले, तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता हुकूमत में कर्जों का हजम 44,000 अरब से बढ़ गया। मुआशरती तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए कौमी मालियाती कमीशन बनाने का मुतालिबा। मिनी बजट मंजूर होगा या नहीं, बिल पेश होते ही मुखालिफत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम की ऐवान में गरज बरस। बोले, सीट जाती है जाए, बिल के हक में वोट नहीं दूंगा। पाकिस्तान की तकदीर देखें, जब महंगाई करना होती है तो वजीर खजाना को ऐवान याद आ जाता है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली भी मुखालिफ, कहते हैं ये बिल पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए लाया जा रहा है। हुकूमत को मिनी बजट सेनेट में पेश करने पर मुज़ाहमत का सामना। ऑपोजिशन का हंगामा, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया। 23 फरवरी तक सिफारिशात ऐवान में पेश करने की हिदायत। महंगाई का नया तूफान दस्तक देने लगा। गैस की कीमत 620 से बढ़ाकर 885 रुपए MMBTU कर दी गई। आवाम और सनती शोबे से 310 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। फर्टिलाइजर्स के जरिए गैस 69% महंगी। पावर प्लांट्स को गैस 1,200 रुपए MMBTU मिलेगी। लोहा 1,400 रुपए टन महंगा होगा। IMF की शराइत ने अवाम को महंगाई की जंजीरों में जकड़ डाला। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। ओगरा ने 10 से 12 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार हतमी ऐलान करेंगे। हुकूमत की पुष्टपनाही करने वाले समझ लें, आगे कोई रास्ता नहीं। कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से किया जा रहा है। इमरान खान का खिताब, खबरदार किया, मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इंतखाबात के सिवा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू में जेल भरो तहरीक शुरू होते ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। बोले, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और सदर के साथ मीटिंग में सिर्फ इलेक्शन पर बात हुई। साबिक आर्मी चीफ अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। खिताब के दौरान कप्तान की लाइन और लेंथ बिगड़ी रही। घी की कीमत अरबों रुपए किलो तक ले गए। मुल्क की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई का केस। इमरान खान को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, बात कल पर पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रात 8 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं आए। इमरान खान के हाजिर होने तक दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकती। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, मैं रोज टीवी पर देखता हूं वो ठीक बैठे होते हैं।
इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ शफाफ इलेक्शन कराना है, पोलिंग से मुताल्लिक तारीख देना गवर्नर का इस्तेहकाक है। इंतखाबी इदारे का पंजाब और केपी इंतखाबात के मामले पर आला अदलिया से रुजू का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आकर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने का केस गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 रोज हैं, अभी इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाब पर क्या कर रहा है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया, अदालत ने ही गवर्नर से मुशावरत का कहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म है तो फिर मुशावरत कर ले। पीटीआई रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को फिर निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने फिर बतौर मुंशी काम किया, अदालती फैसलों का मजाक बनाया जा रहा है। असद उमर बोले, इलेक्शन कमीशन से कोई माफी नहीं मांगी, अपने बयान पर कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन तोड़ने की साजिश का हिस्सा ना बने। इलेक्शन कमीशन एक फरीक है, वो एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार आईनी इदारा नहीं के तौर पर नहीं काम कर रहा। अगर मुआहदा पहले से हुआ था तो ये मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे थे? तो मुआहदा जो है उसमें ताखीर इन्होंने की, गलत फैसले इन्होंने किए, अवाम के ऊपर बोझ इन्होंने डाला। तहरीक इंसाफ का टिकट चाहिए तो A क्लास एहतजाजी रैलियां निकालना होंगी। हुकूमत के खिलाफ C क्लास मुजाहरे नहीं चलेंगे। इमरान खान जनूबी पंजाब की अब तक की कारकर्दगी पर शदीद नाराज। जैन कुरैशी समेत साबिक अराकीन को खरी खरी सुना दी। जमान पार्क से ऑनलाइन इजलास की वीडियो सामने आ गई। 10 मरतबा से ज्यादा कहा कि खुदारा असम्बली मत तोड़ो, वहाँ पे बात होती है, लेकिन हमने असम्बली के अंदर ऐसे फौलाद की दीवार खड़ी कर दी। हमने दुश्मनियों को ख़त्म करना पड़ेगा और हमें दोस्ती और सियासत में रवादारी को प्रमोट करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं, मुतादिद बार कहा, खुदारा असेंबलियां ना तोड़ो, मुल्क इस तरह से नहीं चलते। क्या ये मकरूज मुल्क एक साल में 4 इलेक्शन करा सकता है? एबटाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा, रियासत को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम अफराद को अपना रोल अदा करना होगा। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फिर बड़ी अदालत लगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना करेगी। बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी, आइन के तहत जिंदा रहने के हक की तामील लाजिम, करप्शन से जिंदा रहने का हक जख्मी हुआ। एंटी करप्शन पंजाब से इमरान खान पर हमले के JIT का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। रिकॉर्ड विजिलेंस विंग में रखा गया था। महकमे का आला अफसर भी मुश्तरका तहकीकाती टीम का हिस्सा था। DG एंटी करप्शन सोहेल जफर चट्टा ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से हाई प्रोफाइल केस की फाइल भी गायब। करप्शन और मुबैना बदउनवानी का इल्जाम, उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब के रेडार पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब को कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। जायदाद, आमदनी, सालाना अखराजात और दीगर दस्तावेजात भी हमराह लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात, जोहरी टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत पर इत्तेफाक।
UAE वजीर खारजा की बिलावल से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 154 बरस बीत गए। गालिब ने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी, उन पर कई किताबें लिखी गईं, मुतादिद फिल्में भी बनी। गालिब का कलाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा